हेलो बच्चों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 2 पॉलिनोमियल। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.2 को कवर करेंगे। चलिए देखते हैं। एक्सरसाइज पर जाने से पहले हम कुछ चीजें जान लेते हैं कि जीरोज और कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल के बीच में आखिर क्या रिलेशन होता है। सबसे पहले हम इनके बारे में जानेंगे कि जीरोज और कोएफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशन होता है, उसके बाद हम एक्सरसाइज को कवर करेंगे। तो पहले यहाँ पर जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा आपका ax² प्लस bx प्लस c होगा। यह एक क्या होगा, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। कोई भी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 होती है उसे हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो यहां पर जान लो कि अगर यह क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसकी जो डिग्री होगी, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होगा, वह हो जाएगा 2, मतलब 2 हो जाएंगे। इसकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाएगी, 2। अगर इसकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 2 है तो इसके जो नंबर ऑफ जीरोज होंगे, नंबर ऑफ जीरोज होंगे वह भी 2 होंगे। तो यहां पर इन दोनों जो जीरोज होंगे उनमें से एक जीरोज को हम अल्फा लेट कर लेंगे और दूसरे जीरोज को हम बीटा लेट कर लेंगे। यहां लिख देंगे इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। मान लेते हैं कि अल्फा और बीटा क्या है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल है। तब इनका जो सम ऑफ जीरोज होता है, सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा, यह इक्वल होता है -b/a के इक्वल होता है। यही रिलेशन होता है सम ऑफ जीरोज का कि अल्फा प्लस बीटा जो होता है वह इक्वल होता है -b/a के। और दूसरा होता है आपका कि जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा होगा, यह इक्वल होगा c/a के इक्वल। मतलब जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होगा वह c/a होगा और जो सम ऑफ जीरोज होगा वह होगा आपका -b/a। यहां पर लिख देंगे वेयर a, आपका जो a है यह क्या है तो जान लो। यहां पर लिखा हुआ है ax²। यहां पर a जो है वह कोएफिशिएंट ऑफ x² है, तो यहां लिख देंगे a क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x²। और आपका जो b है यह है कोएफिशिएंट ऑफ x। यह क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x है। और लास्ट में आपका दिया है c है आपका कांस्टेंट टर्म। c क्या है, कांस्टेंट टर्म होता है। तो ये जान लिए हम कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या होती है, 2 होती है। अगर इसकी डिग्री 2 होती तो इसके नंबर ऑफ जीरोज क्या होंगे, 2 होंगे। और उन्हीं जीरोज को, एक जीरोज को हमने क्या लेट कर लिया, अल्फा, और दूसरे जीरोज को हमने लेट कर लिया बीटा। उसके बाद हमने रिलेशन दिखाया कि इनके जो अल्फा और बीटा जो होता है यह इक्वल होता है -b/a के, सम ऑफ जीरोज -b/a के इक्वल होता है। और जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा है यह इक्वल होता है c/a के। यही रिलेशन होता है जीरोज का और कोएफिशिएंट का। ठीक है, अब चलते हैं एक्सरसाइज पर। तो एक्सरसाइज पर देखेंगे, पहला क्वेश्चन है। यहाँ पर सबसे पहले हमें फाइंड करना है जीरोज का और उसके बाद हमें रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है जीरोज एंड कोएफिशिएंट। तो पहला जो गिवन पॉलिनोमियल आपका है, इस पॉलिनोमियल के जीरोज को फाइंड आउट करेंगे।
तो यहाँ पर ये दिया हुआ है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। यह क्या है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए आपको बताया गया होगा सॉल्व करने का मेथड, 9th क्लास में भी पढ़ा होगा और 8th क्लास में भी पढ़ा होगा। यह सॉल्व होता है स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से। ये कैसे करते हैं कि यहाँ पर जो लास्ट वाला कांस्टेंट टर्म होता है, हम इसका मल्टीप्लाई कर ले इससे, तो 8 का उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 8x स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, 8x स्क्वायर को ऐसे ब्रेक करना है, ऐसे दो नंबर्स में आपको ब्रेक करना है, जिनको मल्टीप्लाई करने पर क्या है 8x स्क्वायर है, और उन नंबर को, उन दोनों नंबर को सब्ट्रैक्ट करने पर कितना आ जाए, -2x आ जाए। या पहले सब सिंपल फॉर्म में आप जान लो कि 8 के आपको ऐसे फैक्टर करना है जिनको मल्टीप्लाई करने पर तो 8 आए, लेकिन उन दो नंबर को अगर आप माइनस करें तो वह 2 आ जाए। तो आप देखेंगे ये नंबर होते हैं 4 और 2। आप 4 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 8 आ जाएगा। या हम कह सकते हैं कि 4x इंटू 2x का अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 8x के स्क्वायर के। और जो बीच वाला टर्म होगा इसको हम लिख देंगे क्या, -4x और प्लस का 2x। अब देखो सॉरी, -8 स्क्वायर आना चाहिए, ये -4x से 2x का मल्टीप्लाई करेंगे -8x स्क्वायर आएगा, और -4x से 2x को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यह इक्वल टू आएगा -2x के। तो यहाँ पर क्या करेंगे, जहां पर -2x लिखा है उसकी जगह पर हम लिख देंगे -4x और प्लस 2x, और उसके बाद हम कॉमन लेके इसको सॉल्व कर लेंगे। एक तो ये फंडा हो गया। दूसरा फंडा भी होता है इसको सॉल्व करने का। हम इतना सोचे ही ना, ये सोचे कि लास्ट में दिया हुआ नंबर क्या है, 8 है। लास्ट में दिया हुआ नंबर क्या है, 8 है। 8 के फैक्टर करें ऐसे नंबर, दो नंबर हमको मालूम हो जाए जिनको मल्टीप्लाई करने पर 8 आए और उनको माइनस करने पर क्या आ जाए, 2 आ जाए। तो वो नंबर हो जाएंगे वही 4 इंटू 2 करेंगे 8 हो जाएगा, 4 माइनस 2 करेंगे तो 2 आ जाएगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ये x स्क्वायर लिखेंगे या माइनस लिखेंगे, और 2 की जगह पर लिख देंगे क्या, 4 माइनस 2। तो यहाँ पर आपको ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, और x लिखेंगे -8 लिखेंगे। अब x स्क्वायर हो जाएगा। ब्रैकेट खोलते समय याद रखना कि अगर ब्रैकेट के पहले माइनस दिया हुआ है तो ये अंदर के साइन को क्या करेगा, बदल देगा। तो यह हो जाएगा आपका 4x, और ये माइनस है, ये तो माइनस माइनस हो जाएगा +2, और ये साथ में x, और माइनस हो जाएगा 8। इसके बाद ये जो 4 टर्म हो जाए तो दो दो टर्म से क्या करेंगे, आप कॉमन ले लेंगे। तो पहले दो टर्म से कॉमन क्या है, x कॉमन ले लेंगे। कॉमन जानते होंगे क्या होता है, कॉमन वह होता है जो दोनों में हो। तो यहाँ पर x स्क्वायर है, यहाँ पर 4x है, तो यहाँ पर x को कॉमन ले लेंगे। कॉमन ले लेंगे तो x स्क्वायर लिखा तो x बचेगा, और 4x का आपका बचेगा 4। इसके बाद 2x माइनस 8 से क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे 2x माइनस 8 से क्या कॉमन होगा, तो x तो इसमें है नहीं कॉमन, तो हम नंबर के बारे में सोचेंगे। देखेंगे कि 2 की टेबल में 2 तो आता ही है, और 2 की टेबल में 8 भी आता है, मतलब यहां से 2 कॉमन हो जाएगा। तो ये 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर बचेगा x, और 2 4 जा हो जाएगा 8। अब इसके बाद देखेंगे ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट क्या हो गया, सेम आ गया। तो इसको फिर से हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। फिर से कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x -4, और ये हो जाएगा x, और प्लस का आ जाएगा 2। तो इस तरह आपका जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था ये फैक्टराइज हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, जीरोज निकालेंगे। तो यहां लिखेंगे क्या, फॉर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल।
फॉर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। तो जीरोज के लिए क्या करते हैं, जो दो फैक्टर आए हैं इनमें से एक फैक्टर को क्या करेंगे, हम जीरो के इक्वल कर देंगे। तो x माइनस 4 को हम क्या करेंगे, जीरो के इक्वल करेंगे। तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी +4, x आ गया आपका 4। उसके बाद आप दूसरे फैक्टर को भी जीरो के इक्वल कर दो। तो x + 2 को इक्वल 0 कर दिया हमने। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, ये -4 था तो प्लस हो गया, ये +2 है तो इस साइड में जाएगा तो ये हो जाएगा -2। तो यहाँ पर इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के x के दो वैल्यू आ गए। जैसा हमने बताया था आपको कि जीरोज क्या होते हैं, x के ही वैल्यू होते हैं। तो यहाँ ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था, इसकी डिग्री 2 थी, तो इसके नंबर ऑफ जीरोज भी आपके 2 आए हैं। तो यहाँ लास्ट में आपको लिखना क्या है, हेंस जीरोज अल्फा इक्वल टू। तो x की जो पहली वैल्यू होगी इसको आप अल्फा के इक्वल रख देना, और जो दूसरी वैल्यू होगी इसको आप बीटा के इक्वल रख देना। तो x की वैल्यू अल्फा हो जाएगा आपका 4 और बीटा आपका हो जाएगा -2। इस तरह आपके जीरोज निकल आए, तो ये जीरोज वाला हो गया आंसर। ठीक, अब जीरोज आपका फाइंड आउट हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, इनका जीरोज का और कोएफिशिएंट के बीच का रिलेशन का हमें क्या करना है, वेरिफिकेशन करना है। तो वेरिफिकेशन के लिए हमने आपको बताया था कि अल्फा प्लस बीटा जो होता है या इक्वल आना चाहिए आपका -b/a के, और अल्फा इंटू जो बीटा होता है या इक्वल आना चाहिए आपका c/a के। जहां पर अल्फा और बीटा का जो सम है यह है सम ऑफ जीरोज, मतलब सम ऑफ जीरोज जो है अल्फा प्लस बीटा या -b/a के इक्वल आ जाए, और अल्फा और बीटा जिसे बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है, यह इक्वल आना चाहिए आपका c/a के इक्वल। अगर अल्फा और बीटा इन दोनों को ऐड करें, यह इक्वल आ जाए -b/a के इक्वल। -b क्या है, b और a, b हमने बताया था कि कोएफिशिएंट ऑफ x होता है, और a क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर होता है, और यहाँ पर जो c होता है यह होता है कांस्टेंट टर्म। तो सबसे पहला काम क्या है, हम abc निकाल लेते हैं। तो abc निकालने के लिए हम क्या लिखेंगे, कंपेयरिंग गिवन पॉलिनोमियल comparing given polynomial by ax square plus bx plus c। मतलब जो जब भी जीरोज फाइंड आउट हो जाए उसके बाद जब हमें वेरिफिकेशन करना हो, तो वेरिफिकेशन करने से पहले हम क्या करेंगे, कंपेयर कर देंगे जो गिवन पॉलिनोमियल यह है इसकी हम कंपेयर कर देंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से हम कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने का मतलब क्या होता है कि यहां पर लिखा ax स्क्वायर, मतलब x स्क्वायर का यहाँ कोएफिशिएंट है a, तो यहां पर देखेंगे कि x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, तो यहां पर देखेंगे x स्क्वायर का कोई कोएफिशिएंट हमको दिखाई नहीं दे रहा है। जब कोई भी नंबर x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करता हुआ ना दिखाई दे तो समझ जाना इसका कोएफिशिएंट 1 होगा, क्योंकि 1 सभी से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहाँ एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट हो जाएगा 1, और यहाँ एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है a, तो a इक्वल टू आपका आ जाएगा 1। और फिर देखेंगे x का कोएफिशिएंट b है और यहाँ पर x का कोएफिशिएंट -2 है, तो x इक्वल टू आपका आ जाएगा, सॉरी b इक्वल टू आपका आ जाएगा -2, और लास्ट में होता है कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म कितना आ जाएगा आपका -8। कांस्टेंट टर्म वह टर्म होता है जिसमें कोई भी वेरिएबल गिवन ना हो।
ऐसा नंबर जो चेंज ना हो, ये -8 हो जाएगा। तो सी आपका हो जाएगा -8। अब आपको अल्फा और बीटा की वैल्यू भी पता हो और ए बी सी की वैल्यू भी हमने निकाल लिया इस इक्वेशन की ax² प्लस bx प्लस c से कंपेयर करके। अब यहाँ पर आप इन दोनों को क्या करेंगे, पुट कर देंगे। अगर लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगी तो आपका वेरिफिकेशन क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। चलिए रखते हैं। अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 और बीटा की वैल्यू हो जाएगी -2। और इधर देखते हैं बी की वैल्यू क्या है, पहले तो माइनस लगा है और बी की वैल्यू क्या है -2, तो ब्रैकेट में रख लेंगे। और ए की वैल्यू है 1। 4 से 2 को माइनस करेंगे 2 आएगा और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस का साइन लगाओ या ना लगाओ। तो यहाँ पर आपने देखा कि सम ऑफ जीरोज जो है वह -b/a के इक्वल आ गया। और इसके बाद अब हम देखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। यहाँ पर भी अल्फा की वैल्यू रखेंगे, अल्फा की वैल्यू है 4 और बीटा की वैल्यू है -2। और सी की वैल्यू देखेंगे, सी की वैल्यू सॉरी ये -8 है, तो सी की वैल्यू रखेंगे -8 और ए की वैल्यू क्या है 1। 4 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 आ जाएगा और ये आ गया -8। तो यहाँ पर आपने देखा कि जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है वह c/a के इक्वल आया है और सम ऑफ जीरोज -b/a के इक्वल आ गया। तो इस तरह आपका जो जीरोज और कोएफिशिएंट का जो रिलेशन था वह भी हो गया वेरीफाइड। तो यहाँ लास्ट में आप लिखेंगे हेंस वेरीफाइड। इस तरह आपका पहला क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। ठीक है, चलिए अब हम दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। ये पहले क्वेश्चन का ही दूसरा पार्ट है। यहाँ पर क्या लिखा है, फाइंड द जीरोज, वही काम करना है आपको, जीरोज फाइंड आउट करना है। उसके बाद जीरोज और कोएफिशिएंट के बीच का रिलेशनशिप हमें दिखाना है, उसको भी वेरिफिकेशन करना है। तो यहाँ पर आपका ये दिया हुआ है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 4x² माइनस 4s प्लस 1 दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखेंगे कि s² के साथ में कोएफिशिएंट भी है, तो इस कोएफिशिएंट का इस लास्ट वाले कांस्टेंट से आप मल्टीप्लाई कर लें। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 × 1 या 4 हो जाएगा। अब क्या करना है आपको, 4 के ऐसे फैक्टर करना है कि उन दो नंबर को ऐड कर, अगर ये प्लस का साइन है तो उन दोनों नंबर को ऐड करना है, अगर ये माइनस का साइन दिया होता तो इन दोनों नंबर को आपको सब्ट्रैक्ट करना होता। तो यहाँ प्लस दिया हुआ है तो हमें 4 के ऐसे दो फैक्टर निकालना है जिनको ऐड करने पर 4 आ जाए। तो 2 2 जा होता है 4 और 2 और 2 को प्लस करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 4s² और इस 4 की जगह पर हम लिख देंगे 2 + 2 और फिर लिखेंगे s और प्लस 1। इसके बाद हम करेंगे क्या, 4s² लिखेंगे, ब्रैकेट को ओपन कर देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा, पहला आपका आ जाएगा -2s और ये प्लस का साइन है, ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है, तो ये प्लस का साइन जो है माइनस का साइन हो जाएगा और ये हो जाएगा -2s और प्लस का हो जाएगा 1। अब इसके बाद आप कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ पर इन दोनों नंबर में कॉमन है 2 और s। 2 से हम डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 2 2 जा 4, s से s² हटाएंगे तो s आएगा और 2s का 2s से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर इन दो नंबर में आखिर कॉमन, तो यहाँ लिखा है 2s + 1। तो इन दो नंबर में देखेंगे कि ऐसा कोई नंबर नहीं है जो दिखाई दे जिससे यह कॉमन है। तो आप क्या करेंगे, जहां पर आपको ऐसा लगे कि कोई बड़ा नंबर जो है कॉमन जैसा नहीं दिख रहा है तो वहां पर आप कॉमन ले लेंगे 1, क्योंकि 1 दोनों को डिवाइड कर देगा। तो यहाँ पर हम इनका कॉमन ले लेंगे 1, तो ये हो जाएगा आपका 2s और जब कॉमन लेते समय अगर यहाँ ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो ये प्लस वाला हो जाएगा आपका माइनस। तो इस तरह अब ये क्या हो जाएगा 2s - 1
और ये वाला हो जाएगा 2s और ये -1। अब जो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था ये फैक्टराइज हो चुका है। इसके बाद हम क्या करेंगे, जीरोज को फाइंड आउट करेंगे। तो यहां लिखेंगे क्या, फॉर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, फॉर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोज के लिए क्या करते हैं, हमने पहले बताया था कि जो पहला फैक्टर है इसको आप जीरो के इक्वल कर दो। तो हम पहले फैक्टर को जीरो के इक्वल करेंगे और यहां से s की वैल्यू निकालेंगे। ये -1 है, +1 हो जाएगा और s इक्वल टू आपका आ जाएगा 1। ये 2 मल्टीप्लाई कर रहा है, ये हो जाए करेगा इधर डिवाइड। तो एक s की वैल्यू आ गई 1/2। और दोबारा हम जो दूसरा फैक्टर देखेंगे, ये भी आपका 2s - 1 ही है। इसको भी आप इक्वल टू 0 के कर देंगे तो 2s इक्वल टू आ जाएगा आपका 1 और यहाँ से s इक्वल टू आ जाएगा 1/2। तो यहाँ पर जो गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था वो s स्क्वायर में था, वेरिएबल में था, तो s की दो वैल्यू, यही s की जो दो वैल्यू है यही जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल है। तो लास्ट में आप लिख देंगे क्या, hence zeros of given polynomial अल्फा इक्वल टू, मैंने कहा था ना जो s या x किसी भी की जो वैल्यू आएगी, पहली वैल्यू को हम क्या करेंगे अल्फा के इक्वल और दूसरी वैल्यू को हम बीटा के इक्वल करेंगे। तो अल्फा आपका आ जाएगा 1/2 और बीटा आपका आ जाएगा 1/2। अल्फा और बीटा की वैल्यू आ गई 1/2। अब हमको रिलेशनशिप दिखाना है जीरोज और कोएफिशिएंट के बीच का। तो पहले क्या करेंगे, जो गिवन पॉलिनोमियल है इसकी हम कंपेयर कर देंगे। तो यहां लिखेंगे क्या, कंपेयरिंग गिवन पॉलिनोमियल बाई ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c कंपेयर कर देंगे। एकदम सिंपल सा फंडा होता है, जो s स्क्वायर का कोएफिशिएंट होगा वह a हो जाएगा, जो s का कोएफिशिएंट होगा वह आपका 4 हो जाएगा, -4 हो जाएगा और लास्ट वाला आपका हो जाएगा कांस्टेंट c। तो a इक्वल टू यहां से आ जाएगा क्या 4 और b इक्वल टू आपका आ जाएगा -4 और c आपका हो जाएगा 1। एकदम सिंपल सा काम करना, एस स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो होगा वो a, s का कोएफिशिएंट b और लास्ट वाला क्या है कोएफिशिएंट हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो a b c निकल आया। इसके बाद हम लिखेंगे क्या, सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा यह इक्वल हो जाना चाहिए -b/a के। तो यहाँ देखेंगे अल्फा की वैल्यू क्या है 1/2 और बीटा की वैल्यू क्या है 1/2 और b की वैल्यू आपने देखा क्या है -4 और ये माइनस आप पहले ही लगा देंगे। इसके बाद इसके अपान में लिखेंगे a की वैल्यू है 4। 2 यहाँ पर हो जाएगा एलसीएम, ये आ जाएगा 1 + 1 और ये -4 ये हो जाएगा +4/4 और 1 1 होता है 2/2 और ये 4/4 ये 1 हो जाएगा और ये 2/2 1 हो जाएगा और 1 इक्वल टू आ जाएगा आपका 1 के। इस तरह आपका जो सम ऑफ जीरोज था वह -b/a के इक्वल आ गया। इसके बाद हम निकाल देंगे क्या, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा या इक्वल टू आ जाना चाहिए c/a के इक्वल। तो यहाँ अल्फा की वैल्यू क्या है 1/2 और बीटा की वैल्यू है 1/2 और c की वैल्यू ये दिया हुआ है 1 और a की वैल्यू है ये 4। मल्टीप्लाई कर देंगे 1 1 जा 1 2 2 जा 4 आ जाएगा और ये 1/4।
तो यहाँ से देखा आपने कि अल्फा इंटू बीटा जो है वह सी बाई ए के इक्वल आ गया है, और अल्फा प्लस बीटा आपका माइनस बी बाई ए के इक्वल आ गया है। तो इस तरह आपका जीरोज और कोफिशिएंट के बीच का जो रिलेशन था वह हो गया वेरीफाइड। तो लास्ट में आपको बस लिखना है हेंस वेरीफाइड। ठीक है, चलिए इसी तरह हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के थर्ड पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि जो गिवन पॉलिनोमियल आपका है या स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है कि कोई भी पॉलिनोमियल है उसको आप क्या करेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर लिखेंगे, पावर के डिसेंडिंग ऑर्डर में। जैसे पहले हम लिखेंगे क्या, 6x², ये पावर 2 वाला है, इसके बाद 1 पावर वाला क्या है 7x, और लास्ट में आपका दिया है 3। तो ये आपका हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब इसके बाद एकदम वही फंडा आपका 6 और 3 का आप मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 और 3 का आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आएगा। 18 के आपको ऐसे दो फैक्टर लेने हैं जिनको सब्ट्रैक्ट करने पे, यहाँ माइनस का साइन दिया है, तो ऐसे दो नंबर आपको चूज करने हैं जिनको सब्ट्रैक्ट करने पर 7 आ जाए। तो एकदम सिंपल सा है, 9 का आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 18 आ जाएगा, और 9 से आप 2 को माइनस करेंगे तो 7 आ जाएगा। तो हम 7 की जगह पर लिख देंगे 9 माइनस 2, और ये आपका हो जाएगा 6x², यहाँ भी माइनस लगा है, और ब्रैकेट बना लेते हैं जब भी 7 को चेंज करेंगे। ये 9 माइनस 2, और ये x और माइनस का हो गया 3। अब इसको हम कर लेते हैं अलग, ब्रैकेट खोलेंगे तो ये हो जाएगा 9x, ये ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन लगा है, अंदर का साइन बदल जाएगा, ये हो जाएगा प्लस 2x और माइनस 3। यहाँ पर आप कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 3x कॉमन हो जाएगा, 3 की टेबल पढ़ेंगे 6 आता है 2 टाइम्स, 2x लिख देंगे, माइनस का साइन लगाएंगे, 3 3 जा होता है 9। अब इसके बाद देखेंगे यहाँ पर कोई भी नंबर कॉमन नहीं है, जहाँ कोई भी नंबर कॉमन नहीं होता वहां 1 जरूर होता है, तो इसका कॉमन नंबर हो जाएगा 1। अगर 1 कॉमन लेते हैं तो वैसा ही लिख देते हैं 2x माइनस 3। अब यहाँ पर देखेंगे इन दो ब्रैकेट में सेम वैल्यू हो गई है, तो इनको भी हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3, ये लिख दिया ब्रैकेट वाले। बाकी बचा क्या, यहाँ से 3x और फिर प्लस ये हो गया 1। तो इस तरह आपका जो गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था उसको आपने क्या किया, फैक्टराइज कर दिया। फैक्टराइज करने के बाद हम जीरोस को फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ क्या लिखेंगे, फॉर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल के लिए क्या करते हैं, जो पहला फैक्टर होता है इसको इक्वल टू 0 के कर देते हैं। तो ये आपका 2x माइनस 3, इसको इक्वल आप 0 के करेंगे तो ये 2x इक्वल टू हो जाएगा 3, और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 3/2। तो पहला x की वैल्यू जो जीरोज है वो फाइंड आउट हो गया है। अब आप दूसरे फैक्टर को 0 के इक्वल करेंगे, तो दूसरा फैक्टर है आपका 3x प्लस 1, ये इक्वल टू हो जाएगा 0। तो यहाँ से 3x इक्वल टू हो जाएगा -1, और x इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा -1/3। तो x की दो वैल्यू निकल आई है, तो ये इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के क्या हो जाएंगे, जीरोज हो जाएंगे। अब लास्ट में आपको क्या लिखना है, इसको इरेज कर देते हैं। लास्ट में आपको लिखना है हेंस जीरोज ऑफ, सिंपल सा लिख दो, हेंस जीरोज अल्फा इक्वल टू क्या लिख दो 3/2, और बीटा जो दूसरा x का वैल्यू है ये है -1/3। अल्फा और बीटा अब आपको पता चल गए, ये जीरोज हैं, जीरोज हमें फाइंड आउट करने थे, जीरोज आपके निकल आए हैं। अब इसके बाद हम वेरिफिकेशन करेंगे।
तो वेरिफिकेशन करने से पहले हम क्या करेंगे, जो गिवन पॉलिनोमियल है इसकी हम क्या करेंगे, कंपेयर कर देंगे। तो पहला लिखेंगे क्या, कंपेयरिंग गिवन पॉलिनोमियल बाई ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो लिख दिए। इसके बाद आपको पता है कि एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट होता है वह a होता है, तो यहां से a इक्वल टू आपका हो जाएगा 6 और b जो होता है वह x का कोएफिशिएंट होता है, तो x का कोएफिशिएंट है -7, तो b हो जाएगा -7 और लास्ट में जो आपका 3 है ये आपका कांस्टेंट c हो जाएगा, c की वैल्यू हो गई -3। अब ABC आपको पता चल गया, अल्फा बीटा आपको पता ही है। आप क्या करते हैं, रिलेशन का हम वेरिफिकेशन करेंगे। तो यहां लिखेंगे क्या, सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा यह इक्वल आना चाहिए -b/a के। अब यहां पर क्या करेंगे आप, अल्फा की जगह पर अल्फा की वैल्यू और बीटा की जगह पर बीटा की वैल्यू रख देंगे। तो अल्फा की वैल्यू है 3/2 और बीटा की वैल्यू है -1/3। तो यहाँ अल्फा और बीटा की वैल्यू रख दिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, लिखेंगे माइनस, और b की वैल्यू क्या है देखेंगे, b की वैल्यू -7 है। जब ये माइनस में तो ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे इसको, और a की वैल्यू क्या है 6, इसको लिख दिया। अब 2 और 3 का आप एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 6। अब 2 की टेबल पढ़ना है, 6 कितने टाइम्स आता है, 3 टाइम्स आता है। 3 से 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे 9 हो जाएगा, या माइनस का साइन लगाओ। फिर क्या करेंगे, 3 की टेबल पढ़ेंगे, 6 कितने टाइम्स आता है, 2 टाइम्स आता है। 2 से 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आपका 2 हो जाएगा। और इधर आप देखेंगे ये माइनस का, ये माइनस का, तो ये +7/6 हो जाएगा। और यहाँ पर आप 9 से 2 को माइनस करेंगे तो आएगा 7/6, और यह इक्वल आ गया आपका 7/6 के। मतलब सम ऑफ जीरोज -b/a के इक्वल आ गया। अब इसके बाद हम लिखेंगे क्या, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा यह इक्वल आना चाहिए c/a के। फिर वही काम करना है आपको, अल्फा की जगह पर अल्फा की वैल्यू रख देंगे 3/2, ये डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। बीटा की वैल्यू है -1/3 और c की वैल्यू है -3 और a की वैल्यू है 6, ये हो जाएगा आपका -3/6। चलिए कट कर देते, 3 बन जा 3 हो जाएगा। ये बचेगा आपका -1/2, यहाँ भी कट हो जाएगा, 3 बन जा 3, 3 2 जा 6, ये आ जाएगा -1/2। तो यहाँ से आपने देखा कि इनके जीरोज और कोएफिशिएंट का आपका रिलेशन जो हो गया वेरीफाइड हो गया। अब इसके लास्ट में आपको सिंपल सा वही लिख देना है, हेंस वेरीफाइड। जब वेरीफाइड हो जाए तो उसके बाद लिख देना हेंस वेरीफाइड। जो वेरीफाइड करने के लिए कहा गया था वह हमने वेरीफाइड कर दिया, हो गया। इस तरह इसके 3 पार्ट हो गए कंप्लीट। अब हम क्या करेंगे, इसके 4th पार्ट को सॉल्व करेंगे। 4th पार्ट आपका क्या, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के 4th पार्ट को। 4th पार्ट में दिया हुआ है कि 4u² प्लस 8u। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर कांस्टेंट टर्म नहीं दिया हुआ है। कांस्टेंट टर्म अगर नहीं दिया हुआ तो उसको स्प्लिट कैसे करेंगे, तो उसको करने की कोई जरूरत नहीं। यहाँ 2 टर्म है, इन दोनों टर्म से आप देखेंगे कि कॉमन क्या है। तो यहाँ पर देखेंगे कि इन दोनों से कॉमन है 4u, तो ये बचा आएगा u प्लस 4 2 जा होता है 8। मतलब जो भी आपका पॉलिनोमियल है उसका फैक्टराइज करेंगे, फैक्टराइज करने के बाद ही आपको पता चलेगा कि उसके जीरोज कैसे कितने होंगे, क्या होगा। तो यहाँ से हमने क्या किया, इसको फैक्टराइज कर दिया। अब इसके इक्वल क्या करेंगे, इसको 0 के इक्वल कर देंगे। पहले फैक्टर को 0 के इक्वल करेंगे, u की वैल्यू आ जाएगी। फिर दूसरे फैक्टर को 0 के इक्वल करेंगे, दूसरी u की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, फॉर जीरोज
ऑफ पॉलिनोमियल और जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। यहाँ पर हो जाएगा 4u इक्वल टू 0 के करेंगे तो u इक्वल टू हो जाएगा 0/4 और किसी भी नंबर को अगर आप 0 से डिवाइड करेंगे वह 0 हो जाएगा। तो यहाँ से u इक्वल टू हो जाएगा आपका 0 और दूसरा जो फैक्टर दिया है u+2 इसको 0 के इक्वल करेंगे तो यहाँ से u की वैल्यू आ जाएगी -2। तो यहाँ u की 2 वैल्यू आ गई, यही जो 2 वैल्यू होंगी यही जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल हो जाएगा। तो लास्ट में लिख देंगे हेंस जीरोज अल्फा इक्वल टू 0 एंड बीटा इक्वल टू -2। अल्फा और बीटा निकल आए जीरोज, ये आंसर हो जाएंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, इनके रिलेशनशिप को हम क्या करेंगे, वेरिफिकेशन करेंगे। तो सबसे पहला काम क्या होगा, हम कंपेयर करके ए बी सी की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, कंपेयरिंग गिवन पॉलिनोमियल बाई ए, ये u में दिया है तो ए यू स्क्वायर लिखेंगे प्लस बी यू लिखेंगे और फिर c लिखेंगे। तो यहाँ देखेंगे u का कोफिशिएंट a है और यहाँ पर 4 है तो आपका a इक्वल टू 4 हो जाएगा और b इक्वल टू हो जाएगा 8 और c आपका कांस्टेंट टर्म वहां पर दिया नहीं है, इसका मतलब c की वैल्यू हो जाएगी 0। इसके बाद हम क्या लिखेंगे, सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा यह इक्वल टू हो जाएगा -b/a। तो अल्फा की वैल्यू यहाँ 0 है और बीटा की है -2 और यहाँ लिखेंगे क्या, b की वैल्यू है 8 और a की वैल्यू है 4। 4 2 जा हो जाएगा 8, ये -2 इक्वल टू आ जाएगा -2 के। तो ये तो इक्वल आ गया। अब इसके बाद इसके दूसरा पार्ट देखेंगे क्या, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा या इक्वल टू आ जाएगा c/a के इक्वल। तो अल्फा की वैल्यू यहाँ पर क्या है, अल्फा की वैल्यू है 0 और बीटा की वैल्यू है ये -2 और इसके बाद देखेंगे c है हमारा 0 और a की वैल्यू है 4। अब 0 से अगर 2 का कि 0 से किसी भी नंबर का अगर मल्टीप्लाई किया जाता है तो वह 0 हो जाता है, तो ये 0 हो जाएगा और इधर 0 से डिवाइड होकर ये भी 0 हो गया। इस तरह आपका जो जीरोज और कोफिशिएंट का जो रिलेशन था वह हो गया वेरीफाइड। यहाँ लास्ट में लिखेंगे हेंस वेरीफाइड। इसका 4th पार्ट इस तरह हो गया कंप्लीट। चलिए इसके अगले पार्ट को देखते हैं। तो यहाँ पर 5th पार्ट में दिया हुआ है, ये भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, बस यहाँ पर फर्क क्या है, यहाँ जो बीच वाला टर्म है t वाला मतलब bt वाला टर्म गायब है। यहाँ पर कांस्टेंट टर्म दिया है, स्क्वायर वाला टर्म दिया है। अब इसको क्या किया जाए, यहाँ पर तो कोई चीज कॉमन भी नहीं हो रही, तो जब तक आप इसके फैक्टर नहीं करेंगे आप जीरोज नहीं फाइंड आउट कर पाएंगे। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर एक चीज याद होगा आपको कि किसी भी इम्परफेक्ट स्क्वायर नंबर को अगर आपको स्क्वायर में बनाना है, जैसे a को अगर हमें स्क्वायर में लिखना है तो उसके ऊपर रूट लगा दो और इसका स्क्वायर कर दो, क्योंकि रूट लगाने पर स्क्वायर करने पर इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मतलब 15 को भी मैं स्क्वायर में लिखना चाहता हूं तो उसके ऊपर क्या लगा दूंगा, मैं रूट लगा दूंगा। तो ये हो जाएगा आपका t² माइनस रूट 15 और इसका होल स्क्वायर। अब यहां पर आइडेंटिटी लग जाएगी a² माइनस b² की। a² माइनस b² जो होता है वह इक्वल होता है, इसको इरेज कर देते हैं, a माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में होता है a प्लस बी। तो ये आपका जो
पॉलिनोमियल है यह हो जाएगा आपका t माइनस रूट 15 और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा t प्लस रूट 15। यह हमने आइडेंटिटी लगा दी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब दो फैक्टर इसके भी मिल गए। अब क्या करेंगे, पहले फैक्टर को अब 0 के इक्वल करेंगे, t की वैल्यू निकल आएगी। तो यहां लिखेंगे क्या, फॉर जीरोज। जीरोज के लिए क्या होगा, t माइनस रूट 15 इक्वल टू 0 करेंगे तो यहां से t की वैल्यू आ जाएगी माइनस का इधर जाके प्लस रूट 15 हो जाएगी। दूसरा दिया है t प्लस रूट 15, इसको इक्वल टू 0 करेंगे तो t की वैल्यू आ जाएगी माइनस रूट 15। तो दो t की दो वैल्यू आ गई, यही हो जाएंगे जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। यहां लिख देंगे हेंस जीरोज अल्फा इक्वल टू रूट 15 और बीटा हो जाएगा आपका माइनस रूट 15। ये जीरोज आ गए, ये हो जाएंगे इनके आंसर। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, वेरिफिकेशन करेंगे। वेरिफिकेशन के लिए क्या करेंगे, हम कंपेयर करेंगे। सबसे पहले इससे कंपेयर करेंगे, लिखेंगे क्या, कंपेयरिंग गिवन पॉलिनोमियल बाई ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी। इससे कंपेयर करेंगे तो यहां देखेंगे टी स्क्वायर का कोएफिशिएंट ए है और यहाँ पर टी स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है। तो a इक्वल टू आपका 1 हो जाएगा, t वाला उसमें टर्म नहीं है, इसका मतलब b की वैल्यू हो जाएगी 0 और c की वैल्यू हो जाएगी माइनस 15। इसके बाद लिखेंगे सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा या इक्वल टू माइनस बी बाई ए के इक्वल। तो यहां देखेंगे अल्फा की वैल्यू दिया है रूट 15 और बीटा की वैल्यू दिया है माइनस रूट 15 और बी की वैल्यू दिया है 0 और ए की वैल्यू दिया है 1। रूट 15 से रूट 15 माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 के इक्वल। तो इस तरह आपका जो पहला रिलेशन था वो वेरीफाइड हो गया। इसके बाद दूसरा है आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा या इक्वल टू होता c बाई ए के इक्वल। तो यहां देखेंगे अल्फा की वैल्यू है रूट 15 और बीटा की वैल्यू है माइनस रूट 15 और c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू है यहाँ पर माइनस 15 और a की वैल्यू है 1। अब रूट का जब मल्टीप्लाई करते हैं, किसी भी रूट वाले का रूट वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट उसका हट जाएगा, मतलब ये हो जाएगा आपका माइनस 15 इक्वल टू माइनस 15 के। इस तरह इसका दूसरा रिलेशन भी वेरीफाइड हो गया। तो लास्ट में लिख देंगे हेंस वेरीफाइड। चलिए अब इसके अगले पार्ट को करते हैं। तो ये याद दिया हुआ है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। यह क्वेश्चन जैसे हमने पहले दो क्वेश्चन को सॉल्व किया था वैसा ही क्वेश्चन है। यहाँ पर आपके तीनों टर्म दिए हुए हैं, तो यहाँ पर 3 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 हो जाएगा। 12 के ऐसे फैक्टर करना है कि लगभग क्या पूरा 1 ही आ जाए, मतलब मल्टीप्लाई करो ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने पर 12 आए और उन दोनों नंबर को माइनस करने पर 1 आ जाए। तो 3 4 जब 12 होता है, 4 से 3 को माइनस कर देंगे 1 आ जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे हम 3x स्क्वायर, यहाँ कुछ नहीं लिखा 1 समझा जाएगा और 1 की जगह पर लिख देंगे 4 माइनस 3 और ब्रैकेट के बाहर x, ब्रैकेट के बाहर x माइनस 4। ये हो जाएगा आपका 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x और माइनस हो जाएगा 4।
यहाँ पर कॉमन क्या है, x कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा 3x माइनस 4 हो जाएगा। इन दोनों से कॉमन क्या है, 1 कॉमन ले लेंगे तो 3x माइनस 4 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 3x माइनस 4 और हो जाएगा x प्लस 1। ये फैक्टराइज हो गया। अब इसके बाद जीरोज निकाल लेंगे। जीरोज के लिए क्या लिखेंगे, फॉर जीरोज एक बार क्या करेंगे, 3x माइनस 4 को इक्वल 0 करेंगे तो यहाँ से 3x इक्वल टू 4 आ जाएगा और x की वैल्यू आ जाएगी 4/3। अब क्या करेंगे, दूसरे फैक्टर को हम 0 के इक्वल करेंगे, इसको इक्वल 0 करेंगे, x प्लस 1 है, ये इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस 1 आएगा। तो यहां से आपके जीरोज आ गए 4/3 और -1। अब क्या लिखेंगे, हेंस जीरोज अल्फा इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 4/3 और बीटा इक्वल टू हो जाएगा आपका -1। ये आपके जीरोज हो गए, इनको ये हो जाएगा आंसर। इसके बाद हम क्या करेंगे, वेरिफिकेशन करेंगे तो एकदम वही, इसे कंपेयर कर देंगे, लिखेंगे क्या, कंपेयरिंग गिवन पॉलिनोमियल बाई ax स्क्वायर, इसको थोड़ा इधर लिख देते हैं, बाई ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। कंपेयर करेंगे, x स्क्वायर का कोफिशिएंट 3 है तो a आपका 3 हो जाएगा और यहाँ पर देखेंगे x का कोफिशिएंट -1 है तो b आपका हो जाएगा -1 और c आपका हो जाएगा -4। इसके बाद लिखेंगे सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा, यह इक्वल टू आना चाहिए -b/a के। तो यहाँ पर क्या करेंगे, अल्फा की जगह पर अल्फा की वैल्यू और बीटा की जगह पर बीटा की वैल्यू। तो अल्फा की वैल्यू क्या है 4/3 और बीटा की वैल्यू क्या है -1। और यहाँ पर देखेंगे b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू है -1 और a की वैल्यू है 3। तो ये हो जाएगा माइनस है और ये -1 और बाई 3 करेंगे, यहाँ एलसीएम ले लेंगे, 3 एलसीएम हो जाएगा तो 4 - 3 हो जाएगा और माइनस माइनस हो जाएगा +1/3 और 4 से 3 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1/3 या इक्वल टू आ जाएगा 1/3 के। तो पहला रिलेशन तो वेरीफाइड हो गया। इसके बाद हम लिखेंगे क्या, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता है c/a के। तो यहां से अल्फा की वैल्यू क्या है, यहाँ से अल्फा की वैल्यू है 4/3 और बीटा की वैल्यू है -1। तो 4/3 इसका मल्टीप्लाई करेंगे -1 से और यहाँ पर c की वैल्यू क्या है -4 है और a की वैल्यू क्या है 3 है। 4 1 जा हो जाएगा 4/3 -4/3 के इक्वल आ जाएगा। इस तरह इसका जो वेरिफिकेशन था जीरोज का और कोफिशिएंट का वह हो गया वेरीफाइड। लास्ट में आपको लिखना है हेंस वेरीफाइड। इस तरह क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट को हमने कंप्लीट कर लिया है इस वीडियो में। बाकी बचा क्वेश्चन नंबर 2, उसको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।